हे गाइस, कैसे हो? तो आज हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं डोम्स के ब्रश पेन जो रिसेंटली मैंने लिए थे। और हाँ, तुमने मेरी काफ़ी शॉर्ट वीडियो देखी होंगी इसमें। और आज हम एक बड़ी ड्राइंग बनाने वाले हैं। रेफरेंस के लिए यूज़ किया है मैंने गोकू की इमेज। और हाँ, जल्दी से बताना ये कौन सा मोड है, मैं कमेंट सबके पढ़ूंगी। और आउटलाइन करने के बाद ये थोड़ा ऐसा लग रहा था। अब है कलर की बारी। देखो, अब तुम देख सकते हो कि गोकू के हेयर जो है थोड़े येलो कलर के और थोड़े ऑरेंज कलर के होते हैं, इसलिए ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने पेंसिल कलर का यूज़ किया है। हमारे हेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है कपड़ों की। अब तुम यहाँ देख ही सकते हो कि ये ऑरेंज और येलो कलर एक साथ ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए मुझे पेंसिल कलर का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। हेयर एंड कपड़ों में कलर करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अब बारी है आईब्रो एंड आईज की। आईज के लिए मैंने एक पेंसिल कलर लिया है, क्योंकि मुझे इसमें इसकी आईज का कलर नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा पेंसिल कलर यूज़ कर लेती हूँ। फाइनली अब बारी है स्किन की। तो स्किन के लिए भी मैं पेंसिल कलर का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो डोम्स में ब्रश पेन मिलता है उसमें पहली बात तो स्किन कलर है नहीं, वो एक पिंकिश सा, लाइट पिंकिश सा कलर है, जो कि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया अभी। हाँ, बाद में कभी समझ में आएगा तो ज़रूर यूज़ करूँगी, लेकिन अभी तो पेंसिल से ही काम चला लेते हैं। गोकू की एनर्जी दिखाने के लिए मैं येलो कलर का यूज़ करने वाली हूँ। एनर्जी बनाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अब बारी है बैकग्राउंड बनाने की। नाउ इट्स रिजल्ट टाइम। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। और यार, डोम्स के कलर वैसे पैचेस तो छोड़ते ही हैं, पर यूज़ करने में देखा जाए तो बुराई नहीं है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।